बात कर रहे हैं दार्जिलिंग हिल्स यूनिवर्सिटी, मतलब डीएचयू की। हाँ उन्होंने हाल ही में एक घोषणा की है गेस्ट फैकल्टी के लिए। हाँ, जून के अंत में ही आई है ये नोटिफिकेशन। बिल्कुल, हमारे पास वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से देखेंगे, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है और क्या खास बातें हैं ध्यान रखने वाली। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से डिपार्टमेंट है और कितनी वैकेंसी हैं? दस्तावेज के हिसाब से देखें तो अंग्रेजी, इतिहास, मास कम्युनिकेशन, नेपाली, राजनीति विज्ञान और गणित, इन सब में 2-2 पद खाली हैं। 2-2 पद, ठीक है। और ये परमानेंट है या? नहीं, यहीं पर ध्यान देना है। ये सारे पद पूरी तरह से टेम्परेरी है, अस्थाई। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यता की। मतलब कम से कम क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए? हाँ, तो देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ये कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में। ठीक है। और उसमें कम से कम 55% मार्क्स हो। 55%? ये किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगा, इंडियन या फॉरेन? हाँ, किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ ही नेट या सेट क्लियर होना चाहिए। नेट सेट भी? हाँ, नेट जो यूजीसी या सीएसआईआर यूजीसी कराता है, या फिर सेट जो पश्चिम बंगाल सीएससी आयोजित करती है। ओके, 55% और नेट सेट। इसमें कुछ रिजर्वेशन वालों के लिए कोई छूट वगैरह है मार्क्स में या नेट सेट में? हाँ, बिल्कुल है। जो एससी, एसटी, ओबीसीए, ओबीसीबी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मास्टर डिग्री में 5% की छूट है। यानी 50%? हाँ, उनके लिए 50% काफी है। और नेट सेट की जो अनिवार्यता है, उसमें भी एक छूट है। अगर किसी ने पीएचडी डिग्री ली है यूजीसी के 2009 या 2016 रेगुलेशन के हिसाब से, तो उन्हें नेट या सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये तो काफी अहम जानकारी है पीएचडी वालों के लिए। बिल्कुल। ठीक है, ये तो होगी मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके अलावा क्या कोई एक्सपीरियंस या पब्लिकेशंस वगैरह भी मांगे? मतलब कंपलसरी हैं? देखिए, कंपलसरी तो नहीं कहा है, लेकिन टीचिंग या रिसर्च का अनुभव, और अगर आपके पेपर्स वगैरह अच्छे जर्नल्स में छपे हैं या किताबें हैं, तो ये वांछनीय है। मतलब डिजायरेबल? हाँ, डिजायरेबल। इससे आपका एप्लीकेशन मजबूत होगा। ये प्लस पॉइंट है एक तरह से। समझ गया। तो ये होना फायदेमंद है, पर जरूरी नहीं। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। ये सुनने में थोड़ा लंबा लग रहा था। हाँ, थोड़ा सा डिटेल्ड है प्रोसेस। इसमें कई स्टेप्स हैं, तो ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले तो एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म, ओके। फिर जब वो फॉर्म भर जाए तो उसका प्रिंट आउट लेना है। उस प्रिंट आउट के साथ आपको सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जैसे क्या क्या लगेगा? जैसे आपकी पहचान पत्र की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और मार्कशीट की कॉपी, फिर नेट, सेट या पीएचडी सर्टिफिकेट की कॉपी अगर लागू हो तो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, और जो एप्लीकेशन फीस भरी है उसकी रसीद। अच्छा, फीस भी है? हाँ, ये सब सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। और फिर ये पूरा बंडल बनाकर यूनिवर्सिटी के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। रजिस्टर्ड पोस्ट से? और फीस कितनी है? और ये भेजने की लास्ट डेट क्या है? फीस जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपए है। 1500? हाँ, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1000 है। 1000? ठीक है। ये फीस ऑनलाइन जमा करनी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में डिटेल्स नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। और ये जो हार्ड कॉपी भेजनी है उसकी आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई? ठीक है। पता क्या है यूनिवर्सिटी का? सिटी ITI बिल्डिंग, भस्मया, मंगपू, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल 734341। और एक छोटी सी बात लिखी है कि डॉक्यूमेंट्स को मोड़ना नहीं है। अच्छा, बिना मोड़े भेजना है। ओके। और ये फीस वापस तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ लिखा है कि एप्लीकेशन फीस किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। इसके अलावा कोई और जरूरी शर्तें? हाँ, 2-3 बातें और हैं। पहली तो ये कि सिर्फ अप्लाई कर देने या मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी कर लेने से इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्क्रीनिंग करेंगे वो लोग? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी आवेदनों की स्क्रीनिंग करेगी। और ये भी कहा है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में उन्हें लगता है कि पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, तो वो इंटरव्यू कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है? हाँ, उनका फैसला ही फाइनल होगा। समझ गया। और सबसे जरूरी सवाल शायद,
पैसे कितने मिलेंगे, मतलब रेम्यूनरेशन, सैलरी? हाँ, ये देखिए, ये कोई फिक्स्ड मंथली सैलरी नहीं है। अच्छा पेमेंट जो है वो पर क्लास बेसिस पर है। अच्छा। एक क्लास पढ़ाने के 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए प्रति क्लास? हाँ, लेकिन इसमें एक ऊपरी सीमा भी है। अच्छा। एक महीने में मैक्सिमम 50,000 ही मिल सकते हैं, चाहे आपने कितनी भी ज्यादा क्लासेस ली हों। ओके, तो 500 रुपए पर क्लास, मैक्सिमम 50,000 महीने का। हाँ, मतलब इनकम इस पर निर्भर करेगी कि कितनी क्लासेस मिलती हैं। बिल्कुल। ये हर महीने शायद अलग अलग हो सकता है। ये मॉडल थोड़ा अलग है। हाँ, कुछ जगहों पर होता है ऐसा गेस्ट फैकल्टी के लिए। ठीक है, तो अगर हम सारी बातों को समेटें, दार्जिलिंग हिल्स यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के मौके तो हैं, हाँ, पर टेम्पररी हैं। सही। अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, हाँ, फीस नॉन रिफंडेबल है, क्वालिफिकेशन में कुछ छूट है, हाँ, पर इंटरव्यू की गारंटी नहीं, हाँ, और सैलरी फिक्स्ड नहीं, पर क्लास बेसिस पर है, जिसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। आखिरी होगा हर मामले में। एकदम। इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर उठता है मन में कि जो लोग एकेडमिक्स में अपना करियर बस शुरू ही कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह के टेम्पररी पद जहां सैलरी भी फिक्स नहीं है, ये कितने मायने रखते हैं? क्या ये वाकई एक अच्छा कदम है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार करना चाहिए।